वॉइस ऑफ एशियंस के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लुधियाना शहर की एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवा रहे हैं जो एक एनजीओ में भी शामिल हैं, बहुत से सोशल काम भी करती हैं, एक बिजनेस वूमन भी हैं, लोन्स के साथ इनका ताल्लुकात है और साथ ही साथ बहुत से कल्चरल फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज करती हैं। हमारी मुराद है बिंदिया मदान जी से। बिंदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। नमस्कार सुखविंदर जी। पहले तो मैं वॉइस ऑफ एशियंस देखने वाले सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगी। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच बिंदिया जी। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी ज़िंदगी का सोशल काम कि क्या क्या आप सोशल काम करती हैं, कौन सी एनजीओ से आप जुड़ी हुई हैं, कितने साल से कर रही हैं और क्या क्या आप समाज के लिए कर रही हैं बिंदिया जी। हाँ जी, पिछले 3 साल से सर मैं एनजीओ एकास वुमेन हेल्पलाइन में एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ। हम यहाँ पर बहुत से लोगों की मदद जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करते हैं। इसमें हम वीकर सेक्शन के बच्चे जो कि बुक्स, स्टेशनरी, उनके बैग्स और विंटर्स में जैसे उनको ब्लैंकेट्स देना, समर्स में उनके लिए कपड़े लाना, और हम बहुत सारे फेस्टिवल्स भी उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे आप सारा अरेंज करते हो और किस तरह से ये सोशल काम करते हो? इसमें सर हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सिमी प्रशांत चोपड़ा जी, उनकी अगुवाई में हम सारे काम करते हैं। इसमें हमारी 11 मेंबर्स की टीम है जिसमें मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ, और हम सभी पूल कर जितना भी अधिक से अधिक मदद बच्चों की हो सकती है, विमेंस की हो सकती है, हम अपनी तरफ से करते हैं। बहुत बढ़िया। आने वाले टाइम में आपकी सोशल कामों में किस किस चीज़ की योजनाएं हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ, क्या कहते हैं कि जो सबसे पहले ये कन्या भ्रूण है उसके ऊपर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस लोगों को जाकर दें, जैसे कि विलेजेस में जाकर और कैंप्स लगाकर उनको इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि अगर जननी ही नहीं होगी तो आने वाले जो फ्यूचर है हमारा वो क्या होगा। तो हमारी आज की मेहमान है बिंदिया मदान जी। जैसे इन्होंने बताया कि एनजीओ भी चला रही हैं, एनजीओ में शामिल हैं और अपनी टीम के साथ बहुत ही नेक काम करती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि बिंदिया जी एक बिजनेस वुमन भी हैं। तो बिंदिया जी, आपका व्यापार क्या है, किस तरह से आप चलाती हैं? सर व्यापार मेरा, मैं होम लोन्स, कार लोन्स, सभी लोन्स में डील करती हूँ, प्लस हम फाइनेंस भी करते हैं। साई एंटरप्राइजेस करके हमारी जो फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हम लोगों को फाइनेंस भी करते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपको होम लोन्स लेने हैं, कार लोन्स लेने हैं तो नेचुरली बिंदिया जी की जो साई फाइनेंसेस कंपनी है वो आपके काम आ सकती है। तो बिंदिया जी, कैसे लोन होते हैं और कैसे कितने दिनों में लोगों को लोन्स मिल जाते हैं? क्योंकि आजकल कई बार बैंक्स में भी बड़ी परेशानियां आती हैं, लोगों को डॉक्यूमेंटेशन का ही नहीं पता होता, फाइल चार्जेस के नाम पे लोग 5-5, 10-10 हज़ार ले जाते हैं, तो बड़ी लोग परेशानियों में घिरते हैं। तो थोड़ा इस बारे में बता दीजिए। सर हमारे जो हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, जब भी मैं ध्यान में रखती हूँ कि मुझे काम के साथ साथ अपना वही सोशल कॉज हमेशा ध्यान में रहता है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं या जो पुअर हैं बेचारे, जो बैंक्स में जाकर अपनी, उनको नॉलेज ही नहीं है क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको कोई सही गाइड कर सके, तो हम उन्हें प्रॉपर गाइड करके कम से कम इंटरेस्ट देकर हम उन्हें लोन्स तकरीबन हफ्ते 10 दिन में प्रोवाइड करवा देते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो बिजनेस का बिजनेस है, सेवा की सेवा है, क्योंकि बहुत से लोग आपकी इस सेवा से लाभ उठा सकेंगे और बहुत से लोगों को फ़ायदा तो होगा ही होगा। तो चलिए अब प्रिय दर्शकों, हम बिंदिया जी से पूछते हैं कि कल्चर के फील्ड में उनका क्या योगदान है और किस तरह से महिलाओं को वो कल्चर के साथ जोड़ रही हैं। सर हम कल्चर के साथ जोड़ने के लिए महिलाओं को टाइमली पार्टीज थ्रो करते हैं, जिसमें जैसे क्या कहते हैं करवा चौथ के इवेंट है, न्यू ईयर ईव हमने जैसे किया, अब आने वाले समय में हम लोहड़ी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम तियां दी लोहड़ी करके सेलिब्रेशन करेंगे और उसमें भी हम अवेयरनेस भी देंगे लड़कियों के प्रति। और सर क्या कहते हैं, जैसे कि अब फीमेल्स हैं घर में काम करके वो इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हैं कि उनका पर्सनली
अपने लिए उनके पास टाइम नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि वो उनको रिलैक्स करके इतना उनको रिलैक्सेशन मिल जाए, सो दैट कि जो वो अपने घर के भी काम हैं, वो एक होम मेकर तो है ही हैं, पर उसके साथ साथ वो अपना भी इंजॉयमेंट के लिए भी कुछ वर्कआउट करें। क्योंकि अगर आप खुद अंदर से इंटरनली खुश नहीं होंगे तो आप अपने जो बच्चे हैं या अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकते। बिल्कुल सही कहा। जी, तो इसके लिए आपने सुना भी होगा, जैसा अन्न वैसा मन। वैसे ही अगर आपकी प्रवृत्ति इफ़ यू आर पॉजिटिव, तो आप अपना जो सराउंडिंग्स है, अपना ऑरा है, वो भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए फीमेल्स को हम इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट से एनर्जी लेवल इतना बूस्टअप कर देते हैं उनका, जैसे उनसे सिंगिंग का किसी में टैलेंट होता है जो बहुत हिडन रह जाता है, डांसिंग है, सिंगिंग है, कुछ लिखना चाहती हैं, तो हम उन सबको मंच पर आकर इस चीज़ का अपना शो करने का, टैलेंट शो करने का मौका देते हैं, सो दैट कि वो अपने अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर लाकर सारे सबके सामने उजागर कर सकें। बहुत बढ़िया। प्रिय दर्शकों, आपने अभी मुलाकात की बिंदिया मदान जी से, जो सोशली भी बहुत इन्वॉल्व हैं, समाज के कामों में, बिजनेस वूमेन भी हैं और कल्चर में भी बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। तो बिंदिया जी, आप महिलाओं के लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगी? सर, मैं महिलाओं को सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगी कि वो सब कुछ याद रखते हुए, बट ये मत भूलें कि वो एक महिला हैं और उनका अपने प्रति भी कोई उत्तरदायित्व है। अगर वो फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो इक्वली उनकी अपनी भी एक इमेज है, एक अपना है। मेरा शुरू से सर ये था, ड्रीम था कि मैं अपना नाम सबके सामने लाऊं, मतलब मेरी पहचान हो, मैं अपने हस्बैंड के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से पहचानी जाऊं। तो उस चीज़ में मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूं कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और इस चीज़ के लिए वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं चाहूँगी कि दूसरी फीमेल्स हैं वो भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं, उनको सिर्फ मिसेस शर्मा या मिसेस मदान के नाम से नहीं बल्कि बिंदिया या जो भी उनका नाम है उससे उनकी पहचान हो, ताकि उनके बच्चों को भी गर्व महसूस होए कि हम अपनी फादर की पहचान के साथ साथ हमारी मदर की भी एक पहचान है। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया। निश्चित रूप में अगर महिलाएं इसको मानती हैं, तो इसके ऊपर चलती हैं, तो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी अलग से आइडेंटिटी, अपनी बहुत बढ़िया लाइफ बनाने में वो सफल हो पाएंगी। तो आज के हमारे खास मेहमान के तौर पर हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए बिंदिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुखविंदर जी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने विचार मैं सबके साथ साझे कर सकी, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और प्रिय दर्शकों, अगली बार फिर मिलवाएंगे आपको किसी और ख़ास शख्सियत के साथ, लेकिन तब तक के लिए यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको कीजिए, ताकि बढ़िया से बढ़िया न्यूज़ हम आपको दिखा सकें और अच्छे से अच्छे अपडेट्स आपको दिखा सकें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।